ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। बात करेंगे आज कुंभ लग्न के सभी 12 भावों में मंगल का फल। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस लग्न के लिए मंगल कैसे होते हैं। हम सभी जानते हैं कि मंगल और शनि दोनों ही मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। मैं वीडियोस को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कोई आपका कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मंथली राशिफल भी डालने वाली हूँ मैं, तो उसको भी ज़रूर देखें। आप इस सभी व्यूअर के सपोर्ट से, हेल्प से मैं और अच्छा कर सकती हूँ। मेरा मनोबल जो है बहुत अच्छा हो सकता है, बिकॉज मनोबल टूटना मतलब मन का टूटना चंद्रमा जो है वो मन होता है हमारा, तो मनोबल बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे सपोज कोई व्यक्ति कोई काम करता है एंड उसको बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, इसको और अच्छा करिए कीजिए या और वीडियोस डालिए और इस टॉपिक से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कुछ टॉपिक्स माइंड में निकल जाते हैं, सोचा तो रहता है पर फिर बाद में भूल जाते हैं। रात को डिसाइड किया कि ये करने वाले हैं, मॉर्निंग में भूल गए, लेकिन किसी का कमेंट देखा तो याद आ गया। तो इस तरीके से अगर सपोज आपको किसी भी तरह का कोई कमेंट है आपका तो ज़रूर बताएं। अब इस वीडियो में मंगल और शनि की बात होगी। बेसिकली ये बात मंगल और शनि की है, इस तरह से मैं बोलना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि शनि जो है वो बहुत स्लो चलने वाले प्लैनेट है और मंगल जो है वो 45 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो दोनों में तारतम्य नहीं है, मतलब दो, एक बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है और एक बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग नहीं, मतलब फास्ट मूविंग बोलेंगे इसको। चंद्रमा से ज़्यादा फास्ट तो हो ही नहीं सकता कुछ, लेकिन दोनों ही क्रूर प्लेनेट हैं और दोनों ही मेलेफिक हैं। तो अब दोनों क्या रिजल्ट करेंगे? दोनों ही थोड़ा रिजल्ट करने में परेशानी खड़ी करेंगे। यहाँ पे मंगल जो है हमारे कर्म और पराक्रम के स्वामी बनते हैं, तो कर्म स्थान के और पराक्रम स्थान के फल ज्यादा करेंगे, प्लस उसके साथ साथ वो जहाँ बैठेंगे वहां का भी फल वो ज्यादा करेंगे। विषम राशियों में जो इनका फल होता है, विषम राशियों में जो इनका बल होता है, पावर होता है, वो 1, 3, 5, 7, 9 और 11 राशि, मतलब मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु और कुंभ में इनका जो डिग्री वाइज मैंने लिखा है 0 से 6 डिग्री इनकी पावर बिल्कुल कम होगी, फिर 6 से 12 थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे सेम वृद्ध में थोड़ी सी कम रहेगी, मृत में और कम हो जाएगी। लेकिन सभी प्लेनेट चाहे वो मेल साइन में है चाहे वो फीमेल साइन में है ना, सम या विषम किसी भी राशि में वो युवावस्था में होते हैं 12 से 18 डिग्री की। तो यहाँ पे किस तरह का फल करने वाले मंगल अगर कि वो लग्न में बैठ जाए तो ऑब्वियस सी बात है, हम सभी जानते हैं पराक्रम स्थान का मालिक लग्न में बैठ गया और कर्म स्थान का मालिक लग्न में बैठ गया। नो डाउट इसने पराक्रम को बढ़ा दिया और पराक्रम के दम पे हम बहुत अच्छा कर्म क्षेत्र हासिल कर सकते हैं। पर मंगल लग्न में बैठा है। मंगल जो है चोट चपेट का कारक है, दुर्घटनाओं का कारक है, सर्जरी का कारक है एंड कहते हैं क्रोध का भी और जल्दबाजी का भी कारक है। तो मंगल लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति वैसे को थोड़ा चोट चपेट आदि, जैसे अब ये सारे फल जो है वो उसकी दशा और अंतरदशा में ज्यादा देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पे मंगल जो है सॉरी लग्न में बैठ के आपको चोट चपेट सर दर्द आदि की प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पे एक चीज और हम विचार करेंगे, मंगल यहाँ पे जो स्वामी है वो किन किन भावों का है। ये तो मैंने बता दिया कि पराक्रम का और 10वें घर का स्वामी है, लेकिन ये पिता के घर का मारक स्थान भी है, पिता से दूसरा और पिता से 7वें स्थान का भी मालिक है और लग्न में बैठा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि मंगल की महादशा अंतरदशा में पिता की हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम आए या बहुत ज़्यादा मैलेफिक अफेक्ट हो। तो कई लोगों को ऐसे होता है कि ऐसे टाइम में फादर की डेथ होने की वजह से भी मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बढ़ने की संभावना बढ़ती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें अगर कि मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है तो। अब मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं तो जातक को थोड़ा जल्दबाज, क्रोधी और थोड़ा सा क्रूर स्वभाव के जरूर बनाएंगे। और इनकी जो दृष्टि है वो चौथे घर पे पड़ेगी, 7वें घर पे पड़ेगी और 8वें घर
घर पे पड़ेगी। अब यहाँ पे इनकी स्वयं की राशि तो है नहीं, मंगल यहाँ पे देखेंगे चौथे घर पे, तो माता की हेल्थ को, घर के सुख को डिस्टर्ब करेंगे, वहां पे थोड़ी सी परेशानी ये देने का काम करेंगे, अपनी दशा अंतर दशा में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद सेवंथ हाउस को देखेंगे। सेवंथ हाउस में अब देखिए सिंह राशि पड़ी हुई है, तो क्या होता है कि सिंह मतलब इस जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी बहुत वर्चस्व रखने वाला होगा, बिकॉज सूर्य से हम मतलब सिंह राशि से हम सूर्य का विचार करते हैं, मतलब जातक जो होगा उसका जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी होगा, वो भी सूर्य की तरह तेज रखने वाला, थोड़ा सा मैं क्रोधी स्वभाव का होगा। तो मंगल का एस्पेक्ट पढ़ने से उसको उस क्रोध और ज्यादा आएगा। तो अब दोनों के विचार में क्रोध हो गया है ना, तो लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा है, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा, और ये यहाँ से हम ट्रैवल का भी विचार करते हैं, जिसे यहाँ से करते हैं, यहाँ से, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रैवल आदि में परेशानी भी दे सकते हैं मंगल। अब मंगल यहाँ पे 8वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे 8th हाउस को। 8th हाउस को काल पुरुष कुंडली में तो इनका खुद का घर है, लेकिन यहाँ पे मंगल चूंकि शनि की राशि में, तो हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे मंगल देखेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसे टाइम पे कई लोगों को लॉन्ग टर्म डिजीजेस पकड़ लेती है, लंबी बीमारी पकड़ लेती है ना, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बात करेंगे जब मंगल सेकंड हाउस में आ जाएंगे, ये हमारा धन भाव है। अब धन भाव जो है, ये मंगल यहाँ पे लग्न से सेकंड हाउस में गए हैं, लेकिन अपनी जो उनकी ये वृश्चिक राशि है, 1 2 3 4 5, वहां से कहाँ गए हैं, 5th हाउस, पांचवा, और ये जो मूल त्रिकोण है वहां से 12वें घर में बैठ गए हैं। तो नो डाउट यहाँ से कर्म स्थान से 5वें में है, तो ज्यादा बहुत पराक्रम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, और मतलब मेहनत के बल पे धन अर्जित करेंगे। भाई, छोटे भाई बहन के स्थान के मालिक होके 12वें में गए हैं, तो छोटे भाई बहन से थोड़ा सा विचार में, या पड़ोसियों से मतलब छोटे नौकर चाकर आदि से विचार कर सकते हैं। मंगल जो है वो सेकंड हाउस में, अपने हाउस में बैठे हैं, तो वाणी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल एक लॉजिकल प्लेनेट है, एंड वो अपने और गुरु की राशि में है ना, तो व्यक्ति जो है गुरु जैसी वाणी बोलेगा, लेकिन अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो दिन थोड़ी सी उग्रता जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि मंगल है ना, मंगल तो उग्रता देगा ही देगा। तो मंगल वहां पे बैठ के थोड़ा उग्रता दे सकता है, परिवार में अपनी चलाना चाहेंगे, ठीक है, पराक्रम करके, कर्म करके, और कर्म करके धन तो कमाएंगे, पर वहां पे कुटुंब में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं, राइट है, इसको आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एंड और ये सारे फल मैं बार बार कहती हूँ, जो भी प्लेनेट होता है वो अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ज्यादा रिजल्ट करता है। मैंने ये देखा सूक्ष्म और प्रगण दशा में भी 1 2 दिन के लिए भी आके भी मंगल कई बार, जैसे अचानक से ही दशा किसी और प्लेनेट की चल रही, अचानक से ही कोई चलते चलते गिर गया, घुटना टूट गया, पैर टूट गया, इस तरह की स्थिति भी देखने को मिलती है 1 2 दिन के लिए भी, अगर क्यों उसमें प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में आता है तो। अब उसके बाद या इसकी जो दृष्टि होगी यहाँ पे बैठ के मंगल 1 2 3 4 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस को देखेंगे तो ये हमारे एजुकेशन, हमारी बुद्धि विवेक का भी हाउस है ना, लव पार्टनर आदि का भी हाउस है, संतान का हाउस है। तो सपोज प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की कुंडली है, तो उनको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि चौथी दृष्टि से वो उस भाव को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बुद्धि विवेक जो है, अब शनि का लग्न है, बुद्धि विवेक को थोड़ा सा वो मतलब जिसे को बोलते हैं अहम ब्रह्मास्म में, इस तरीके का विचार, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही मेरी थॉट, मेरी बात मानो, मैं सही हूँ, बाकी गलत है। लव रिलेशन आदि तोड़ने का काम कर सकते हैं, अगर के बाकी और प्लैनेट्स का भी अफेक्ट आता है तो। एक ही नेगेटिव प्लैनेट बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता है, ये बात हमेशा याद रखिए कि 2 3 मैलेफिक अफेक्ट आते हैं तो ज्यादा नुकसान होने के चांसेस बन जाते हैं। अब इनकी जो दृष्टि है 8वें घर पे पड़ेगी, और 9वें घर पे पड़ेगी। इस यहाँ से हम ससुराल पक्ष का भी विचार करते हैं, यहाँ से हम फादर के साथ साथ साला साली आदि का भी विचार करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ पार्टनर, तो यहाँ से हम तीसरे गए तो तीसरा जो है हमारे छोटे साले साली का भी घर देखा जाता है। तो फादर के साथ विचार नहीं मिला, धर्म कर्म में रुचि नहीं रही, ट्रैवल में, लॉन्ग ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, धार्मिक ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसमें धन अपव्यय हो जाए, कोई चोट से बड़ी दुर्घटना हो जाए, यहाँ पे चोट से बड़ी दुर्घटना दे सकते हैं, ससुराल वालों के साथ वैचारिक मतभेद दे सकते हैं, लड़ाई झगड़ा दे सकते हैं, इस तरह की स्थिति मंगल बनाते हैं। अब मंगल अगर स्वयं की राशि में आ जाएंगे पराक्रम स्थान में, अब यहाँ पे स्थिति जो है वो खुद के घर में पराक्रम स्थान में, लग्न से तीसरा हो गया पराक्रम, ठीक है,
और बैठे भी कहाँ हैं, यहाँ के कारक हैं, तो ये पराक्रम देंगे। अब यहाँ से वो 6th बैठे हुए हैं, तो 6 ऐसे नॉर्मल कुंडली में हम 6th हाउस से जॉब आदि का विचार करते हैं ना, कंपटीशन का, जॉब का। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि जॉब चेंज हो जाए, कंपटीशन आदि जो है वो बहुत अच्छे बल पे करेंगे, बहुत अच्छे दम पे करेंगे, है ना। और यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अपने स्वयं की राशि में बैठेंगे तो पराक्रम को बहुत बढ़ाएंगे। पर ये क्या है, कार्य क्षेत्र है ना, और यहाँ से जो है हम ट्रेवल का विचार करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में चेंजेस ला सकते हैं, मतलब कार्य क्षेत्र इन द सेंस नौकरी में चेंजेस लाने का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो दृष्टि है 6th हाउस पे पड़ेगी, मतलब एक बार देखिए कि यहाँ से वो 6th है, एंड देन यहाँ पे छठे घर पे विचार मतलब उनकी दृष्टि है, तो जॉब में चेंजेस आदि करा सकते हैं। रोग ऋण शत्रु परेशान करते हैं, छोटी मोटी बीमारियां, जैसे लग्न से छठे हैं तो छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। अब मंगल जो है उनकी जो दूसरी दृष्टि पड़ेगी वो पिता और धर्म के साला साली आदि के भाव पे भी पड़ेगी, तो मतलब उनको भी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। क्यों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो कहा आप सभी को कि मंगल जो है पिता के लिए मारक भी है इस टाइम पे, है ना। तो अगर ये पिता के लिए मारक हुए तो ये साला साली आदि के लिए भी तो मारक हुए, मतलब ससुराल में भी कोई न कोई परेशानी हो सकती है इस टाइम पे, जब मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही हो। तो यहाँ पे बैठे मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, पिता के हेल्थ को परेशान कर सकते हैं, और आपका जो ट्रैवल है उसमें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कर्म स्थान को देखेंगे तो स्वयं की राशि को देख रहे हैं, तो कर्म और बैठे भी स्वयं की राशि में है, तो कर्म क्षेत्र में अच्छा काम कर्म करेंगे, और मतलब अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा हार्डवर्क करेंगे, एंड अच्छी पोजीशन को भी हासिल करेंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनकी स्वयं की राशि है ना। अब उसके बाद बात करेंगे जब मंगल 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस में आए तो ये अपने से 2nd हाउस में आए, है ना। पराक्रम बढ़ जाएगा, लेकिन ये भाई बहन से भी दूसरे गए हैं, तो हो सकता है भाई बहन जरूर हो, लेकिन माँ की स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगी। मंगल है, मंगल का काम क्या है, क्रूरता, है ना। तो जैसे बुखार दे दिए, सर्जरी दे दी, चोट चपेट दे दिए, तो माँ की हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और माँ के साथ सुखों में कमी करेंगे। ये घर लग्न से 14 है, सुख स्थान है, वहाँ पे हमारे घर में थोड़ा सा कलह कलेश, लड़ाई लड़ाई झगड़ा बोलेंगे बेसिकली, लड़ाई झगड़े का माहौल कर सकते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए मंगल का जो एस्पेक्ट है वो भी लाइफ पार्टनर के या बिजनेस पार्टनर के हाउस पे पड़ रहा है, तो बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जैसा मैंने पहले ही बोला, वो भी थोड़ा सा इगोइस्टिक नेचर के रहते हैं, तो उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा का चांसेस बनाते हैं। कर्म क्षेत्र को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, और 8वीं दृष्टि से एकादश लाभ भाव को देखेंगे। तो ऐसा है कि यहाँ पे बैठ के कार्य क्षेत्र को देखेंगे। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ से वो 6th गए हुए हैं, सॉरी, यहाँ से वो 7th हाउस में है। मैं बार बार एक्चुअली जिस हाउस में होती हूँ वहां से पीछे चली जाती हूँ। तो यहाँ पे बैठे हुए मंगल कर्म स्थान को प्रभावित करेंगे, किस तरीके से, पॉजिटिवली प्रभावित करेंगे। क्यों, क्योंकि वो अपने स्वयं की राशि को देख रहे हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको थोड़ा हायर पोजीशन मिल जाए। अगर किसी और मैलेफिक प्लैनेट्स का अफेक्ट है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के बाद देन उसके बाद अच्छा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एकादश हाउस को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ अपने से क्योंकि यहाँ से जॉब हाउस को देख रहे हैं, तो अपने बॉस आदि के साथ वाद विवाद की स्थिति बना सकते हैं। अब मंगल यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे ये भी देखेंगे, तीसरे का तीसरा, है ना, ये तीसरा हाउस है, भावत भाव के हिसाब से देखेंगे तो ये तीसरे का तीसरा हो गया ना, 1 2 3, तो अथाह पराक्रमी, बहुत पराक्रमी, है ना, अपने से तीसरे गए हुए हैं, लेकिन ये जो उनका वर्क प्लेस है वहां से 8वें आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़े, बहुत ज़्यादा परेशानी हो, कर्म ज़्यादा करना पड़ेगा, कर्मठ बहुत बनाएंगे, लेकिन बुद्धि विवेक के घर में बैठे हैं, मंगल जो है लॉजिकल प्लैनेट है ना। तो ऐसे में ये होगा कि बहुत बुद्धि विवेक का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे से ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। मैलेफिक प्लैनेट है, अपने से तीसरे गए हुए हैं, यहाँ पे भी अपने से 8वें गए हैं, बेसिकली 6 8 12 आ गया ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा खुद की चलाने के चक्कर में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लव अफेयर में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बच्चे संतान भाव के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए मतलब ये तीसरे घर में है, तो जैसे लॉ हम कहते हैं ना हायर एजुकेशन का टाइम चल रहा है, उस टाइम पे भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं
क्या यहाँ से त्रिशड आया, बोला जाता है तीसरा छठा ये आया, तो यहाँ से तीसरे हो गए यहाँ से। पर जातक पराक्रम बहुत करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, लॉजिकली करेक्ट भी होंगे, पर कई बार फिर भी उनको समस्या की मतलब जो है समस्या देखना पड़ेगा। 1 2 3 4, अब दृष्टि भी देखिए अपने ये 8वें घर पे आ गई है ना, तो ससुराल पक्ष के साथ लड़ाई झगड़ा इस तरह की स्थिति बनाएंगे, चोट चपेट बनाएंगे, पेट के रोग देने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अपना 11th हाउस पे बड़े भाई बहनों के साथ, बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी करेंगे। यहाँ पे फिर वो अपने 8वीं दृष्टि से व्यय हाउस को देखेंगे, तो व्यय हाउस को देखेंगे तो ये व्यय किस बात पे हो सकता है, व्यय जो है ये हेल्थ पे भी हो सकता है, बच्चों की हेल्थ पे हो सकता है, हायर एजुकेशन के लिए भी व्यय हो सकता है। एंड समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि लव अफेयर में भी है ना, एंड किसी के साथ मतलब रिलेशन में आ गए तो उसकी वजह से भी कई बार व्यय हो सकता है। अब उसके बाद बात करेंगे जब मंगल 6th हाउस में हो या 6th हाउस में मंगल अच्छे माने जाए तीसरे और छठे में, है ना, तो लग्न से, लेकिन क्या हो गया, लग्न से छठे घर से हम रोग ऋण शत्रु बीमारी आदि का विचार करते हैं। तो पराक्रम का तो सुख मिलेगा, पराक्रम जो करेंगे उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। अब यहाँ से 10वें से तो ये 7 8 9 हो गया ना, तो मतलब जॉब में चेंजेस लाएंगे, अच्छी चेंजेस लाएंगे, पराक्रम का सहयोग भी मिलेगा, रोग ऋण शत्रु बीमारी होंगे उस पर मतलब उसको दूर करने का उनमें सक्षम सक्षम होंगे, मतलब उसके लिए हो। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए मंगल जो है तो लग्न से छठे हैं, तो छोटी मोटी बीमारी चोट चपेट मतलब कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, इस तरह की स्थिति दे सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि से 9th हाउस को भाग्य भाव को देखेंगे। अब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं अपना फादर का मारक स्थान भी है ना, तो फादर को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, फादर को भी बीमारी आदि दे सकते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए मंगल जो है यहाँ पे हमें लॉन्ग ट्रेवल में किसी प्रकार का, जैसे कई बार होता है ना चोरी हो गई, ट्रेवल कर रहे थे किसी प्रकार का की धार्मिक यात्रा पे जा रहे थे, सामान चोरी हो गया, इस तरह की स्थिति भी देख सकते हैं। और उसके बाद जब ये अपनी 7वीं दृष्टि से व्यय स्थान को देख रहे हैं तो खर्चे भी अनियंत्रित कराएंगे, किस पे कराएंगे, रोग ऋण शत्रु पे कराएंगे, बीमारी पे कराएंगे, ज़्यादा मैल्फिक इफेक्ट आ गया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा सकते हैं। उसके बाद लग्न को देखेंगे, मतलब लग्न को क्या करेंगे, लग्न को प्रभावित करेंगे, शनि की राशि है, हालांकि शनि की राशि यहाँ पे भी है, तो शनि की दोनों ही राशियाँ यहाँ पे ये मकर में, यहाँ पे मकर राशि पड़ती है काल पुरुष के हिसाब से, यहाँ पे ये उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो व्यय स्थान को देख रहे हैं ना, तो रोग ऋण शत्रु और बीमारियों पे खर्च करा सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च करा सकते हैं, मामा पक्ष से रिलेशन खराब करा सकते हैं। और लग्न को देखेंगे तो लग्न को अफेक्ट करेंगे, मेंटल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सर दर्द, सर फटना, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं, आंखों की प्रॉब्लम दे सकते हैं, सर पे चोट आदि भी दे सकते हैं इस टाइम पे। अब बात करेंगे मंगल जब 7th हाउस में आ जाएंगे, अब ये तो बहुत गड़बड़ हो गया ना, एक तो लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर जो होगा ऑलरेडी इगोइस्टिक होगा, सूर्य भगवान की राशि है यहाँ पे, और यहाँ पे मंगल भी आ गए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, डबल हो गया। अब जो जातक का लाइफ पार्टनर होगा वो डबल क्रोधी होगा, हालांकि लॉजिकली करेक्ट होगा, लेकिन क्रोधी डबल होगा, गुस्से वाला डबल होगा, लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा मतभेद बहुत बढ़ेगा। और लग्न को देखेंगे, सॉरी पहले ये बात करते हैं 10वें स्थान को, कर्म क्षेत्र को देखेंगे, स्वयं की राशि को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, बिजनेस हाउस में बैठे हैं उसके लिए भी बहुत हार्डवर्क करेंगे, क्योंकि पराक्रम के भी मालिक हैं, हार्डवर्क बहुत करेंगे, अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे। पर लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा, ईगो इशू, एंड लग्न को देखेंगे, लग्न को प्रभावित करेंगे, गुस्सा क्रोध देंगे, बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा, सर दर्द करेगा, इस तरह की स्थिति होगी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कई बार एक्सीडेंट चोट चपेट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दूसरे घर को देखेंगे, दूसरे घर से हम अपने मारक भाव का विचार करते हैं, तो चोट चपेट दुर्घटना इस टाइम पे दे सकते हैं, वाणी की वजह से परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं हम। अब उसके बाद मंगल अगर के 8वें घर में आ जाते हैं, मंगल जो है यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से उनकी स्वयं की राशि पड़ती है वृश्चिक राशि, पर लग्न से 8वें गए हैं, तो अब ये तीसरे से 1 2 3 4 5 6, तीसरे से 6 पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोलते हैं 8 अपनी वृश्चिक राशि से 7 8 9 10 11 पहुंच गए, तो बढ़ा क्या रहे हैं,
6 11 हो गया ना, बढ़ा क्या रहे हैं, एक राशि से 6 और दूसरी राशि से 11। मैं ऐसे काउंट करके बार बार बताती हूँ आप सभी को, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे तो 7 8 9 10 11। क्या बढ़ा रहे हैं अभी, ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। किस चीज़ की प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे, कर्व क्षेत्र में प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, लंबी बीमारी दे देंगे, लॉन्ग टर्म डिजीज देंगे, जेनेटिकल ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, मेल को प्रोस्टेट, फीमेल को जेनेटिकल ऑर्गन से इस तरीके की परेशानी दे सकते हैं, बीमारी, चोट चपेट, दुर्घटना दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के वो 1 2 3 4 फिर एकादश हाउस को देख रहे हैं। त्रिशटाय का विचार हम जनरली अच्छा नहीं करते हैं, है ना। तो अब बड़े भाई बहनों के साथ, बॉसेस के साथ रिलेशन में कन्फ्लिक्ट कराएंगे, है ना। और उसके बाद जब यहाँ पे देखेंगे तो फैमिली के साथ भी लड़ाई झगड़ा कराएंगे। हमारे जो दादे की प्रॉपर्टी, दादाजी की, उसको प्राप्त करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कराएंगे। क्यों, क्योंकि अब ये बेसिक से पराक्रम से भी छठे हो गए हैं, यहाँ से एकादश है। तो जॉब के लिए ठीक है, पर जॉब में भी क्या होगा, कोई चोट चपेट लगे, दुर्घटना हो गई, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई अचानक से परेशानी खड़ी हो गई। रिसर्च के फील्ड हाउस में बैठे हुए हैं, स्वयं की राशि है, लेकिन चूंकि उनका जो मूल त्रिकोण साइन वाली राशि है उससे छः गए हुए हैं। तो 6 हाउस से हम रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं ना, तो रोग ऋण शत्रु को भी बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ से वो भाइयों के घर को देखेंगे, आंखों को नुकसान कराएंगे, यहाँ पे बैठ के देख के वाणी भी काट देंगे। यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन जो है वो थोड़ा सा मतलब हार्म करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। हार्म तो करेंगे नो डाउट, पर बहुत ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वयं की राशि को देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे जब मंगल यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे वो पिता के घर में, धर्म के घर में, अपने छोटे साले साली के घर में बैठ गए। तो यहाँ पे मंगल जो है भाग्य भाव में बैठे ना, यहाँ से हम अपने भाग्य का विचार करते हैं, तो यहाँ से वो भाग्य भाव में बैठे गए, पर हमारा जो कर्म है उससे वो 12वें बैठ गए हैं। बेशक से यहाँ से वो क्या बोलते हैं, भाग्य भाव में है। भाग्य क्या साथ देगा, शनि की राशि में है, यहाँ पे मंगल जो है शुक्र की राशि में बैठे हैं, मतलब शनि के लॉर्ड होके। तो यहाँ पे जब मंगल बैठेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि भाग्य का थोड़ा साथ मिले, पर पिता के हेल्थ को बहुत प्रभावित करेंगे, साली साली के साथ रिलेशन को बहुत प्रभावित करेंगे। लॉन्ग ट्रैवल का जो होगा हमारा, उसमें भी हमें थोड़ी परेशानी देंगे। पर यह है कि कर्म के मालिक होकर भाग्य में बैठे हैं, तो व्यक्ति कर्म करेगा बहुत ज़्यादा, मतलब ये बेसिकली अपने से 12वें चलेगा ना, तो कर्म बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अपनी जॉब आदि में, है ना। वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा, और यहाँ से दृष्टि भी व्यय स्थान पे चल गई, तो उसके लिए खर्चे भी उनके बहुत होंगे, जिसको बोलते हैं ना बेवजह के खर्चे होना, उस तरीके से बेवजह के खर्चे भी बढ़ाएंगे वो। और यहाँ पे बैठ के पराक्रम हाउस को, मतलब भाई बहन के, छोटे भाई बहन के हाउस को देखेंगे, सुख स्थान को देखेंगे। तो भाग्य में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। अब स्वयं की राशि को देख रहे हैं, पराक्रम बढ़ाएंगे, पराक्रम से कर्म को वृद्धि करेंगे, लेकिन नुकसान भी तो करेंगे ना। नुकसान यहाँ पे व्यय, बेवजह के व्यय कराएंगे, लॉन्ग ट्रेवल पे जा रहे हैं, वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई, एजुकेशन, अगर स्टूडेंट है एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे बेवजह खर्चा हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ का तो विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि दृष्टि जो है मैलफिक प्लैनेट्स की हमेशा मैलफिक होती है। तो यहाँ पे शुभ स्थान को देखेंगे तो माँ की हेल्थ को भी अफेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे बैठ के वो पिता, जैसे पिता का मारक स्थान ये हो गया और ये हो गया, तो पिता को भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट कराएंगे, क्योंकि पिता के घर में ही बैठे हुए हैं, और पिता के मारक स्थान जो है वो मूल त्रिकोण साइन का यहाँ पे पड़ रहा है, 7th हाउस पिता का, ठीक है। उसके बाद मंगल जो है अगर 10वें बैठते हैं, यहाँ पे वो बहुत अच्छा करेंगे। शायद ये वाला पॉइंट मैंने प्रॉपर क्लियर नहीं किया आपको। ये हम जैसे अपना, हमारे लिए 2nd हाउस 7th हाउस मार्क का स्थान होता है, वैसे ही ये पिता का घर हुआ तो पिता का 2nd और पिता के लिए 7th, तो ये पिता के लिए मार्क का स्थान हो गया ना। तो अब यहाँ पे बैठ के ये पिता के घर में ही बैठे हैं और वो यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, और ज़्यादा मैल्फिक इफेक्ट आ गए यहाँ पे, जैसे राहु केतु शनि आदि का, और साथ में यहाँ पे दृष्टि आ गई, या गोचर भी खराब हो गया, महादशा अंतरदशा खराब चले, तो पिता को हेल्थ इश्यूज देंगे। अब ये अगर के 10th हाउस में आते हैं, 10th हाउस में क्या है, अब पिता के मारक स्थान में बैठ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल की महादशा अंतरदशा काम के लिए बहुत अच्छा होगी, पराक्रम बहुत अच्छा करेंगे, काम बहुत अच्छा करेंगे। कहते हैं ना, यहाँ पे मंगल जो है दिशा बली होने के साथ जो मंगल यहाँ पे होते हैं, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। मंगल जब कभी भी किसी भी त्रिकोण में, अपना केंद्र में, अगर किसी भी केंद्र में
1 नंबर साइन, 8 नंबर साइन और 10 नंबर साइन, मतलब मेष, वृश्चिक और मकर में होते हैं, तो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। ठीक है, केंद्र में 1, 4, 7 और 10वें घर में अगर ये राशियां पड़ रही हैं और मंगल बैठे हैं तो वो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ठीक है, तो कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत कर्म करेंगे, मतलब बहुत पराक्रम करेंगे और जॉब आदि में बहुत ऊंचा हायर पद गेन करेंगे, अच्छी प्रमोशन होने के भी चांसेस बनते हैं और बहुत कर्म करके बहुत अच्छा धन भी कमाएंगे। पर लग्न को देखेंगे तो लग्न को क्या करेंगे, अपनी चौथी दृष्टि से लग्न को हार्म करेंगे, गुस्सा क्रोध दिलाएंगे। जहाँ पे वो जॉब कर रहे होंगे वहां पे उनकी ही अथॉरिटी रहे, इस तरह का विचार रहेगा। और ऐसी ये पॉसिबिलिटी है उनको हायर अथॉरिटी मिल सकती है, हायर पोजीशन भी मिलेगा और बहुत मतलब जॉब की करियर के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत बेस्ट रिजल्ट देंगे। अब इनकी दृष्टि जो है, दृष्टि लग्न को हार्म करेगी क्योंकि मैलफी दृष्टि है, तो सर दर्द, चोट चपेट आदि दे सकते हैं, क्रोधी स्वभाव का बनाएंगे। और सातवीं दृष्टि से माँ के घर को देखते हैं तो माँ को हार्म करेंगे, माँ के साथ या तो विचार नहीं मिले या तो माँ का हेल्थ खराब रहे, इस तरह की स्थिति बनाएंगे। संतान भाव को देखेंगे तो संतान, लव, अफेयर, शेयर आदि का भाव है ये, तो यहाँ पे देख के संतान को हेल्थ इश्यू दे सकते हैं। फीमेल की कुंडली महादशा अंतरदशा आ गई, यहाँ पे मेल्फी इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो मिसकैरेज की भी संभावना को बढ़ाते हैं। लव अफेयर टूटने के भी योग बनाते हैं अगर और ज्यादा मेल्फी अफेक्ट आ गए। सिर्फ एक सिंगल प्लैनेट बहुत ज्यादा हार्म नहीं कर सकता, जैसे राहु केतु शनि आदि के भी अफेक्ट आते हैं, तो अगर शनि और सूर्य का अफेक्ट भी आ गया तो डिटैचमेंट करा देंगे, संतान या तो दूर रहेगी लव अफेयर से या तो रिश्ता टूट जाएगा, इस तरह की स्थिति ये बनाते हैं। उसके बाद मंगल अगर एकादश हाउस में आ गए, अब मंगल अपने घर से दूसरे घर चले गए, यहाँ पे जो उनका हाउस है वहां से वो सेकंड चले गए, तो कार्य क्षेत्र की वृद्धि करेंगे। ठीक है, लेकिन जो बड़े भाई बहन होंगे, जो हमारे सीनियर अधिकारी होंगे, उनके साथ कंफ्लिक्ट क्रिएट कराएंगे। वहां पे वो बैठ के क्या करेंगे, क्रोधी, मतलब अपना चलाना चाहेंगे ना, एक साइन भी तो जुपिटर का है, तो मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। पहले तो भाई बहन जो होंगे, सीनियर अधिकारी होंगे, उनको लगेगा मैं बहुत बड़ा हूँ, अभी यहाँ पे मंगल बैठ गया, अभी इनको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब मैं बहुत बड़ा हूँ या मेरी बात सही है, लॉजिकली करेक्ट होते ही हैं, अपने लॉजिक्स देंगे और उसकी वजह से परेशानी खड़ी करेंगे जो है अपने बड़े भाई बहनों और हायर हायर पोजीशन पे बैठे सीनियर अधिकारी के। और यहाँ पे बैठ के चौथी दृष्टि से 1, 2, 3, 4 फैमिली हाउस को देखेंगे, फैमिली हाउस को डिस्टर्ब करेंगे, वाणी को डिस्टर्ब करेंगे, आई साइड को वीक करेंगे। आई साइड मतलब महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा आती है तो उस और ज़्यादा मैल्फी इफेक्ट आ जाता है, तो अपना क्या बोलते हैं, आंखों से रिलेटेड समस्या दे सकते हैं उस टाइम पे। एंड सातवीं दृष्टि से फिर लव अफेयर और संतान भाव को देखेंगे तो वहाँ पे हम करेंगे। अब ये बुद्धि विवेक के घर को भी देखेंगे, है ना, तो बुद्धि विवेक ऐसा लगेगा कि मतलब मैं, मेरे को बहुत कुछ आता है और मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, पर हायर एजुकेशन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ न कुछ परेशानी दे सकते हैं। 6th हाउस को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएंगे, वहाँ पे व्यय कराएंगे, छोटी मोटी बीमारियां दे देंगे, मामा पक्ष से प्रॉब्लम क्रिएट करा देंगे, लड़ाई झगड़ा करा देंगे, कोर्ट कचहरी आदि की समस्या करा सकते हैं। अब अगर कि मंगल 12वें घर में बैठ जाते हैं, मंगल का 12वें घर में बैठना व्यय कराएंगे। अब है तो यहाँ पे उनकी खुद की मतलब जिस राशि में, मकर राशि में, वो उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेड होते हैं, तो अब अगर कि 0 से 28 डिग्री के हैं तो यहाँ पे उच्च के हो गए, लेकिन यहाँ पे उच्च के होके वो किन क्षेत्रों में अच्छा कर सकते हैं, कर्म के क्षेत्र में या क्या बोलते हैं पराक्रम के क्षेत्र में। तो ये यहाँ से खेल कूद आदि का भी विचार करते हैं, तो खेल कूद के लिए अच्छा करेंगे। यहाँ से अपनी दृष्टि से देखेंगे, अपने ही घर को उच्च के होके बैठे हैं और कर्म क्षेत्र के मालिक है, पराक्रम की दृष्टि है, तो बहुत पराक्रम करेंगे, खेल आदि में अच्छा करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये मंगल जो है इसमें अपना बेडरूम हाउस में भी बैठे हुए हैं, तो ये भी है कि लाइफ पार्टनर के साथ बेडरूम में, अब कहते हैं ना कि मेल्फिक प्लेनेट और बेडरूम हाउस में बैठ के वहाँ पे एग्जॉल्टेड हो गए, तो उनका रिजल्ट बेडरूम में बहुत ज़्यादा बल की जरूरत नहीं होती, साहस पराक्रम की जरूरत नहीं होती, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं होती, तो बेडरूम में लड़ाई झगड़े कराएंगे। और यहाँ यहाँ पे बैठ के 7वीं दृष्टि से क्या बोलते हैं अपना रोग ऋण शत्रु के हाउस को देखेंगे तो उसको इफेक्ट करेंगे।
मतलब रोग ऋण शत्रु बनाएंगे, उस पे उन पे वे कराएंगे। फिर 7th हाउस से अपना लाइफ पार्टनर के हाउस को देखेंगे। तो लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लड़ाई झगड़ा लाइफ पार्टनर के साथ बेडरूम में क्रिएट कराएंगे। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर दूसरे और प्लैनेट्स का पूरा, जब तक बाकी 9 प्लैनेट्स तो अपने 8 प्लैनेट्स हैं, तो 8 प्लैनेट्स की स्थिति देखे बिना नहीं कह सकते कि क्या होगा एग्जिट। तो यहाँ पे उनकी दृष्टि है, तो ऐसे स्थिति में कई बार ये होता है अनैतिक संबंध भी बन जाते हैं। ठीक है, अनैतिक संबंध बन जाने की वजह से कोर्ट कचहरी के इश्यूज भी झेलने पड़ सकते हैं। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका सुझाव है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। श्री हरि विष्णु। आप सभी का दिन मंगल करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।